नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस पर। ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या रीजनिंग में आता है। और चाहे वो बीट देखिए, रीजनिंग कहाँ कहाँ नहीं आता है। जैसे लेखपाल का पेपर आप देने जाएंगे तो उसमें रीजनिंग नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे जैसे बैंक का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ रीजनिंग मिलेगा। एसएससी का कोई एग्जाम देने जाएंगे रीजनिंग मिलेगा। याद रखिएगा। और कुछ और जैसे वीडियो का पेपर दिए तो आपको रीजनिंग मिलेगा, बीईओ का दिए तो भी मिलेगा, समीक्षा अधिकारी का दिए तो भी मिलेगा, रेलवे का कोई एग्जाम देने जाएंगे रीजनिंग वहाँ मिलेगा। ठीक है। अग्निवीर हो गया, आर्मी हो गया, तो याद रखिएगा कुछ जगहों पे मैथ नहीं रहता, बाकी सब जगहों पे रीजनिंग भी रहता, कहीं पे मैथ भी नहीं रहता तो कहीं मैथ रहता है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके बाद रीजनिंग में जो बच्चे अपने जीवन में रीजनिंग कभी नहीं पढ़े हुए हैं, वो सोचते हैं कैसे सर हम लगाएंगे रीजनिंग, तो हम कभी पढ़वे नहीं किए हैं, हमको तो रीजनिंग में कुछ आता ही नहीं, हम भूगोल से पढ़े थे। तो ये सब छोड़िए, जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो में बता चुका मैथ वाले में, उस मैथ वाले में जाइएगा, आप पूरा इसकी विस्तार जानकारी ले लीजिएगा। रीजनिंग में आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रक्त संबंध पढ़ेंगे, रक्त संबंध पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। ठीक है। शॉर्टकट में लिखते चले, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा आप लोग को पढ़ना है पासा, पासा। अगला पढ़ेंगे कैलेंडर, कैलेंडर पढ़ेंगे। उसके बाद घड़ी पढ़ेंगे। फिर घन, घना पढ़ेंगे, घना पढ़ेंगे। ठीक है। घना पढ़ेंगे, याद रखिए। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें दिशा परीक्षण या दिशा दूरी कहते हैं, दिशा दूरी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। इसको बताएंगे हम क्या क्या होता है, तब आप जान पाएंगे वर्गीकरण। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे वेन आरेख, वेन आरेख पढ़ेंगे। वेन आरेख के बाद आप पढ़ेंगे न्याय निगमन, निगमन। उसके बाद पढ़ेंगे कथन, कथन पूर्ण, पूर्ण धारणाएं। ठीक है। पूर्ण धारणाएं, कथन पूर्ण धारणाएं। उसके बाद आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा, पहेली, पहेली। उसके बाद आपको पढ़ना है श्रृंखला, श्रृंखला पढ़ना। उसके बाद आप पढ़ना है लुप्त पद, लुप्त पद है। ठीक है, लुप्त पद पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे बैठ की व्यवस्था, बैठ की व्यवस्था, बैठ की व्यवस्था। उसके बाद आप पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज। उसके बाद आप पढ़ेंगे वर्ग। उसके बाद पढ़ेंगे आयत, ये आता है काउंटिंग करने के लिए, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा आप आ जाएगा वृत्त गिनना, वृत्त गिनने की बात होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय तर्क, गणितीय शक्ति, ऐसे लिख लो। उसके बाद चिन्ह पढ़ेंगे, कुछ चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है। चिन्ह पढ़ेंगे। और सिलेबस के अंतर्गत याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कैलेंडर, घड़ी हो गया, लुप्त पद हो गया, और इसमें कुछ शब्दों का तार्किक शब्द शब्द संरचना पढ़ लेंगे। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे, अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्ड माला पढ़ेंगे। ठीक है सर, इतना सिलेबस होता है जी। शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण देखा और हो गया। ठीक है। कुछ चैप्टर और भी हैं जो, कुछ चैप्टर और भी हैं जो, लेकिन इतने चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब जैसे एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, इसके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा। रक्त इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, पासा इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर, घड़ी, घन घनाभ, दिशा दूरी, वर्गीकरण, बेनारेख, न्याय निगमन, कथन पूर्वधार, पहेली, श्रृंखला, लुप्त पद, बैठ की व्यवस्था। और यानी त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और गणितीय तर्क, चिन्ह, अंग्रेजी वर्णमाला। और कागज मोड़ना एक आता है, तो कागज मोड़ने वाले में सभी चैप्टर आ जाते हैं, समझ लो। कागज, कागज मोड़ना, मोड़ना, इस बात पे याद रखिएगा। इतने चैप्टर को आपको कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ना है। ठीक है। तर्क शक्ति में पढ़ना है, याद रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा।
और कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम ए टू जेड बताते रहेंगे। जैसा कि हमारा एक ऑफलाइन बैच है, सुबह जान ही रहे हैं 6 बजे से चलता है 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक, जो नागपुर हमारी एक ब्रांच है। ठीक है। ऑफलाइन की जो कोचिंग का नाम है दक्ष कोचिंग क्लासेस, नागपुर, जलालपुर, अम्बेडकर नगर। और यूट्यूब पे जो आप पढ़ते हैं यह WT क्लासेस के नाम से। ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, नंबर हमारा यही है, देख लीजिएगा आप लोग। नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए 95 54 55 28 24। ठीक है। याद रखिएगा, ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी ये कॉल नंबर है, याद रखिएगा। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं टेट के लिए, सी टेट के लिए, SSC बैंक रेलवे के लिए, हाई स्कूल इंटर के बच्चे अगर आप संपर्क में थे, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि पूरा सिलेबस है रीजनिंग के, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा, सर हम कभी पढ़े नहीं है रीजनिंग। मत पढ़े हो, ठीक है, वो चलेगा। ठीक है। हम तो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ना पढ़े रहे तो ठीक है, क्योंकि जब जीरो से आप मिलोगे ना तब हीरो बनाएंगे हम। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। और आप सिलेबस देख चुके हैं, बस मेरा इसके बाद अगले वीडियो हम मिलते हैं। सबसे कोई जरूरी नहीं पहला हम रक्त संबंध शुरू करें, हो सकता है हम कैलेंडर पहले शुरू कर दें, घड़ी शुरू कर दें, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा क्या शुरू होगा। लेकिन आप लोग से छोटा सा भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मित्रों, मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। जितना अच्छा आप प्यार देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आपको लगातार देता रहूँगा। आगामी परीक्षा काफ़ी लगी हुई है, आगामी भर्ती आने वाले हैं, और आप लोग थोड़ा सा सिर्फ हमारे साथ मेहनत कर दीजिए बस। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें यहाँ, हमारे पढ़ाई में काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, ऐसा नहीं कि हम वीडियो उनका बना के पर्सनल डाल सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा।